प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 ले। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए वाक्यों में मोटे शब्दों पर ध्यान देते हुए पढ़। रोहन आम खा रहा है, रिया आइसक्रीम खा रही है, विशु स्कूल जा रहा है और विशाखा खेल रही है। ठीक है। चित्रों में रोहन तथा विशु पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। चित्रों में रिया तथा विशाखा स्त्री जाति का बोध करा रही है। रोहन खा रहा है, रिया खा रही है, विशु जा रहा है, विशाखा खेल रही है। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे राजा रानी, मोर मोरनी, लड़का लड़की। पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भारत, रूस, जापान, ब्रिटेन, अफ्रीका, चीन, भूटान, नेपाल आदि। सागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जितने भी सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमाचल, एवरेस्ट, अरावली, कंचनजंगा। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, बुधवार। शहरों के नाम दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई आदि। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जितनी भी नदियां हैं। झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, तारीखों के नाम और तिथियों के नाम जैसे है ना, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। तो बेजान या निर्जीव वस्तुओं तथा प्राकृतिक वस्तु में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होना उनके छोटे बड़े आकार, कोमल या कठोर होने के आधार पर निश्चित किया गया है। इनकी पहचान अभ्यास व अनुकरण से ही हो पाती है। जैसे पुल्लिंग डब्बा, पहाड़, रस्सा, तख्ता, कुल्हाड़ा आदि। स्त्रीलिंग डिबिया, पहाड़ी, रस्सी, तख्ते, कुल्हाड़ी आदि। लिंग बदलने के नियम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बाल, बाला अ के स्थान पर अ लगाकर। प्रिय, प्रिया। महोदय, महोदया, छात्र, छात्र। अब आ को ई में बदलकर, जैसे नाना, नानी, मौसा, मौसी। चाचा, चाची, लड़का, लड़की। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन। धोबी, धोबिन, बाग, बागिन, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन। नाई, नाइन, मनिहार, मनिहारिन, सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इनमें इया लगाकर चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बिछड़ा, बचिया। पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले अ के स्थान पर इका लगाकर। अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, बाल, बालिका। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका और प्रचारक ये है प्रचारिका। शब्द के अंत में आइन लगाकर। पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, हलवाई, हलवाइन, ठाकुर, ठकुराइन। अ के स्थान पर आनी लगाकर। जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, राजपूत, राजपूतानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्रानी। पुल्लिंग शेर, शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी। ठीक है। शब्द के अंत में आने वाले वान के स्थान पर वती लगाकर। बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, दयावान, दयावती। गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, शीलवान, शीलवती। शब्द के अंत में आने वाले मान के स्थान पर मति लगाकर। बुद्धिमान, बुद्धिमती, शक्तिमान, शक्तिमती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती। याद रखो, महत्वपूर्ण पदों वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में एक समान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, अंतरिक्ष यात्री आदि। एक ही वस्तु के अलग अलग नाम भिन्न भिन्न लिंग के हो सकते हैं, जैसे पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, किताब स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, शरीर पुल्लिंग, काया स्त्रीलिंग। कुछ जंतु के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, इनके स्त्रीलिंग नहीं होते। अतः जब इनके स्त्रीलिंग की बात करनी हो तो इनसे पहले मादा लिख दिया जाता है। ठीक है। मच्छर, मादा मच्छर, भालू, मादा भालू, तोता, मादा, छिपकली, मादा छिपकली। कुछ जंतुओं के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, अतः जब इनके पुल्लिंग की बात करनी हो तो इनसे पहले नर लिख दिया जाता है, जैसे मक्खी, नर मक्खी, लोमड़ी, नर लोमड़ी, कोयल, नर कोयल आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न यानी अलग होता है, जैसे बादशाह, बेगम, भाई, भाभी, पिता, माता, विधुर, विधवा, वर, वधू, राजा, रानी। तो आइए देखिए इस पाठ में हमने क्या जाना। संसार की समस्त वस्तुएं तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है।
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन वस्तुओं के नाम सदा पुल्लिंग व सदा स्त्रीलिंग होते हैं, उनसे पहले नर तथा मादा लिखकर उनके लिंग बदले जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक व बेजान वस्तुओं के लिंग उनके आकार व कोमल कठोर होने के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।